बिहार बोर्ड क्लास 11th में ये चैप्टर 4 है, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। इसके जो लेखक हैं कुमार गंधर्व, ये विवादों में घिरे रहते थे। क्यों घिरे रहते थे? क्योंकि ये राजघराने से जुड़े हुए थे। संगीत के राजघराने से उस समय होता था कि जितने भी घराने होते थे उनके अपने संगीतकार सब होते थे। तो ये ग्वालियर घराने से जुड़े हुए थे, किंतु गायकी को संगीत घरानों में ही सीमित रखने के पक्ष में नहीं थे। ये मानते थे कि गायकी जो है, गीत जो है, वो सबको सुनने को मिले, सब उसका आनंद उठाएं। ये सिर्फ रईसों की बात नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से ये अक्सर विवादों में घिरे रहते थे। लोक संगीत के आधार पर उन्होंने नए नए रागों की खोज की और रचना भी की। अलग अलग प्रकार के राग इन्होंने बनाए। ये राग क्या होता है? राग जो होता है वो सुरों का ऐसा मेल होता है जिससे मन में कोई भावना जगे, और वो किसी भी प्रकार की भावना हो सकती है, जैसे करुणा, गंभीरता, माधुर्य, नींद। किसी को सुलाना है, लोरी सुनाते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार का भाव जो मन में जगता है, भक्ति का भाव, प्रेम का भाव, शोक या उल्लास का भाव, तो वो राग की वजह से जगता है। वो ऐसे गीत गाया जाता है, ऐसे राग में गाया जाता है, जैसे राग भैरवी है। तो ये जो राग भैरवी जब आप सुनेंगे तब आपके मन में करुणा का भाव आएगा, दया का भाव आएगा। राग दरबारी जब आप सुनेंगे तो आपके मन में गंभीरता का भाव आएगा, आप एकदम सीरियस हो जाएंगे। राग यमन जब आप सुनेंगे तो आपके मन में माधुर्य का भाव आएगा, मधुरता से भर जाएगा आपका मन। और जब आप राग निंदियारी सुनेंगे तब आपको नींद लगने लगेगी, उसमें लोरी का भाव होता है। तो राग में क्या क्या होता है? तो राग में स्वर, जैसे सारे गामा पाधा नी से ही ये जो स्वर हैं, 7 सुर, इन्हीं से मिलकर के एक राग बनता है। किसी किसी राग में स्वरों की संख्या कम भी हो सकती है, किसी किसी राग में स्वरों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, सुरों को कभी कभी चढ़ाया जाता है ऊपर। मैं कोई सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सुरों को ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर नीचे लाया जाता है। तो सुरों में उतार चढ़ाव होता रहता है राग में, जिसकी वजह से आप जब सुनेंगे तो आपके मन में ये विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। राग जो है वो कुछ सुबह में गाने वाले राग होते हैं, तो कुछ शाम को गाने वाले राग होते हैं। अलग अलग प्रकार के राग होते हैं। तो राग आप लोग समझ गए। इन्होंने अपना कुछ राग की, अपने राग की कुछ इन्होंने खोज की और रचना की। इस दृष्टि से उनके द्वारा निर्मित राग, इन्होंने जो राग बनाए थे, जैसे अहिमोहिनी राग, मालवती, निंदियारी, लग्न गंधार, भावमत भैरी, सहेली तोरी, ये सारे जो हैं वो उल्लेखनीय राग हैं इनके। जैसे राग निंदियारी है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये जो राग निंदियारी है, निंदियारी राग जो है, ये जब आप सुनिएगा तो आपको सोने का मन करेगा। इसमें नींद का और कोमलता का भाव आता है, लोरी सुनाने का भाव आता है। मैं आपको एक गीत, जितने भी राग हैं सबके एक एक गीत का एग्जाम्पल दूंगा संगीत का। आप लोग जाकर के वो गीत सुनिएगा गाना, तब शायद आप लोगों को समझ में आए। तो राग निंदियारी का जो गाना है, निंदियारी लागे मोहे नैनन में, ये गाना का नाम है। तो सुनिएगा, उसमें राग निंदियारी के राग में वो गाया गया है। जैसे अहिमोहिनी राग है, तो अहिमोहिनी राग जो है, तो इसमें गंभीरता और माधुरी का संतुलन है। इसमें को सुनिएगा तो आपके अंदर में गंभीरता और माधुरी का भाव उत्पन्न होगा, दोनों ही समान मात्रा में है। ये गीत, एक गाना है अहिमोहिनी की टोली आई, ये गाना। उसके बाद मालवती राग है। तो मालवती राग जो है, उसके गीत का एग्जाम्पल है उड़न दिठी में घन छायो, उड़न दिठी में घन छायो। इसमें गंभीरता के साथ साथ लोक सुगंध का भी समावेश किया गया है। ठीक है। प्रेम और एकाग्रता उत्पन्न करने वाला राग है लग्नधार राग। ये जब सुनिएगा, लग्नधार में मन बस गयो, ये गीत जब सुनिएगा तो उसमें प्रेम और एकाग्रता का भाव उत्पन्न होता है। और भावमत राग में, भावमत भैरव जो राग है, उसमें ये आत्मीय शांति देने वाला, आत्मा को शांति देने वाला राग है। भाव मत कहो भाव भैरव सुनो। ठीक है। और सहेली तोरी जो राग है, इसमें सहेली का, फ्रेंड का चंचल और सौंदर्यमय रूप निखर के आता है सहेली तोरी राग में। सहेली रे तोरी बानी बाजो, ये गाना है इसका एग्जाम्पल। कुमार गंधर्व की गायकी वास्तव में लंबे रियाज की उपज से कहीं ज़्यादा उनकी निजी स्वर समाधि की उपज थी।
ये लंबे रियाज तो करते ही थे, लेकिन इनकी जो अपनी जो स्वर समाधि थी, खुद के स्वर पर जो ये वर्क करते थे, जो काम करते थे, अलग अलग राग में गाने का जो प्रयास करते थे, ये उसकी उपज थी कि इन्होंने इतने प्रकार के राग बनाए। कर्नाटक के बेलगांव जिला में सुलेभावी गांव में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये रहते थे देवास जगह जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर। 8 अप्रैल 1924 को इनका जन्म हुआ था और 1992 को इनका निधन हुआ था। इनका जो मूल नाम था, बचपन का नाम, असली नाम जो था इनका, शिवपुत्र कोमकली, और इनके पिता का नाम था सिद्धरमैया कोमकली। ये भी जो इनके पिता थे वो गायक और कोमकली मठ के प्रधान थे। बस राइटर के बारे में बस इतना ही हम लोग जानेंगे। बाकी जब क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं बनाऊंगा तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अब इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट। हमारे चैनल पर आपको बिहार बोर्ड क्लास 7th से 12th तक के हिंदी और इंग्लिश का बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें मैंने बारीकी से एक एक चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है, जहाँ तक मेरी समझ है उस हिसाब से, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत ना आए। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार रहता नहीं था, बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही मतलब बिना प्रयास के रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय स्वर, ऐसा स्वर मैंने आज तक नहीं सुना था। ऐसा स्वर मैंने सुना। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। ये रोज कानों में जाने वाला स्वर नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। अब कोई बीमार आदमी है, उसको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसको ना गाना अच्छा लगता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना फिल्म अच्छा लगता है, ना कॉमेडी अच्छी लगती है, कुछ भी, हंसी मजाक तक पर वो चिढ़ जाता है। लेकिन बीमार रहने के बावजूद ऐसा स्वर मेरे कानों में गया, कुमार गंधर्व के कानों में गया, तो वो हैरान हो गए। वो स्वर बीमार होने के बावजूद, देखिएगा बीमार व्यक्ति एकदम खुजा जाता है, मार करने पर उतर जाएगा वो, लेकिन बीमार रहने के बावजूद ये स्वर सीधा इनके कानों में गया और ये बहुत ही तन्मयता से, पूरी एकाग्रता और लगन के साथ उस गाने को सुनने लगे, उस आवाज़ को सुनने लगे। और जब गाना समाप्त हुआ तो गायिका का नाम बोला गया, जिसका नाम था लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ कि चलो इनसे मिला जाए, संगति किया जाए, भेंट किया जाए। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। इनके जो पिता थे दीनानाथ मंगेशकर, वो भी प्रसिद्ध मराठी रंगमंच गायक थे और शास्त्रीय गायक थे। उन्हीं की बेटी थी ये लता मंगेशकर। मुझे लगता है बरसात, मूवी का नाम है, बरसात के पहले किसी चित्रपट मतलब फिल्म का कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ भी एक प्रसिद्ध गायिका थी, जिनका लता मंगेशकर के साथ तुलना की जाती है। सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का चित्रपट संगीत मतलब फिल्मों में गाए जाने वाला संगीत में अपना जमाना था। नूरजहाँ का भी एक जगह था, स्थान था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल गए। कभी कभी होता है कि कला के क्षेत्र में कोई आता है और उनसे पुराने कलाकारों से बहुत आगे निकल जाता है, बहुत ज़्यादा पहचान पा लेता है वो, ठीक है, सिर्फ कला की वजह से, उसमें कोई गुण होता है इसलिए। तो इससे पहले जैसे प्रसिद्ध सितारिये जो थे, सितार वादक विलायत खां जो थे, वो अपने उनके पिता जो थे सितार वादक, उनसे बहुत आगे निकल गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के बराबर की गायिका
भारत में आज तक कोई नहीं हुई। लता के कारण चित्रपट संगीत को, फिल्म में गाए जाने वाले संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। शास्त्रीय संगीत की तरफ लोगों का जो देखने का जो ढंग है वो भी बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? आजकल के बच्चे जो गुनगुना रहे हैं, पहले के बच्चे भी गुनगुनाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे के गुनगुनाने में जो जादू है, वो इस जादू का कारण क्या लता नहीं है? कोकिला का स्वर, कोकिला मतलब लता मंगेशकर, कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा ही। अगर लगातार कानों में पड़ने लगे कोकिला का स्वर, तो कोई भी वैसे गाने का प्रयास करेगा और गुनगुनाएगा ही। यह स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं, यहाँ पर जो आप एक देख रहे हैं, एक लिखा हुआ है ऊपर में, इस एक लिखने की वजह क्या है? इसकी वजह है इसी चैप्टर के पीछे में देख लीजिए, पाठ में आए पारिभाषिक शब्द। तो एक का मतलब ये 1 नंबर पे उसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्वर मालिकाएं जो है, इसका क्या मतलब है? स्वरों के क्रमबद्ध समूह। स्वर मालिका कोई बोल नहीं होता, बल्कि स्वरों का क्रमबद्ध समूह होता है। मतलब जो स्वर लगाए जाते हैं, सारे गामा पाधा नीसा जो गाया जाता है, उसको जो सुंदरता से सजाया जाता है, उसी को कहा जाता है स्वर मालिकाएं। जैसे राग भूपाली, राग यमन, ये सब स्वर मालिकाएं हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। बच्चों का, आजकल के बच्चों का अलग अलग प्रकार के संगीत से परिचय हो रहा है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। आखिर सुरीलापन क्या होता है, कैसे गीत गाया जाता है, इसकी समझ भी लोगों को हो रही है। तरह तरह की लय के प्रकार भी उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं। अलग अलग लय में, लय मतलब सुर ताल के साथ जो गाया जाता है उसको बोलते हैं लय। तो अलग अलग चित्रपट संगीत में क्या होता है, जितने तरह के गाने हैं उतने प्रकार का लय बनाया जाता है और गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत में ऐसी विविधता नहीं होती, उसमें एक स्थिरता होती है और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है आजकल के लोगों की। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है कि आजकल के लोग जो संगीत को समझ रहे हैं बारीकी से, इसका श्रेय भी लता को ही जाता है। इस प्रकार लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि, इंटरेस्ट पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। जो आम लोग हैं, जो वो घराने वाले शास्त्रीय संगीत सुनने के अलावे जो बाकी लोग थे, जो संगीत से इतना परिचित नहीं थे, इतना जुड़ाव महसूस नहीं करते थे, उनके मन में भी संगीत के प्रति इंटरेस्ट जगाने का काम लता ने किया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि, इंटरेस्ट के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका, जो ध्वनि मुद्रिका मतलब स्वर की जो लिपि है, जो लय है, और शास्त्रीय गायकी का मतलब होता है जिसमें किसी गीत को निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया जाता है। वो नियम जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार, ये सब शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। मतलब धीरे धीरे गाना, उसको एकदम ऊपर ले जाना, फिर ऊपर से धीरे धीरे स्वर को नीचे लाना, उतार चढ़ाव, इस प्रकार के जो निर्धारित नियम हैं, जो शास्त्रीय गायकी है, उसकी ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। अगर किसी व्यक्ति को लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी सुनाई जाए तो वह लता की जो ध्वनि मुद्रिका है, लता की जो गायकी का रूप है, उसको ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया, ताल कौन था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। अब जो आम आदमी है, जैसे मेरे जैसा लोग है, जिसको सिर्फ गाना एंजॉय करना है, थोड़ा देर अपना कमर मटका लेंगे, हो गया, मूड फ्रेश हो गया,
उसको क्या मालूम कि कौन से राग में गाया गया था, कौन से ताल में गाया गया था। ये जो शास्त्रीय ब्यौरा है ये आदमी को अचानक से मालूम नहीं पड़ता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस क्या था। मालकोस का मतलब भैरवी थाट का राग जिसमें रे और प वर्जित है। मालकोस का मतलब होता है भैरवी जो राग होता है, भैरवी राग भैरवी, उसमें रे और प नहीं गाया जाता। इसके स्वर कोमल लगते हैं ताकि हृदय में कोमलता का भाव, करुणा का भाव उत्पन्न हो। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। तो ये उसको पता नहीं, उसको कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस का था या फिर ताल त्रिताल का। ताल त्रिताल जो होता है यह 16 मात्राओं का ताल होता है। ताल मतलब बीच बीच में ताली भी बजाई जाती है। इसमें 4-4 मात्राओं के विभाग होते हैं, जैसे धाधा धिनता, धाधा धिनता, धाधा धिनता, धाधा धिनता। तो ये जो 4 जो मैंने बोला है धाधा धिनता, ये 4 हैं, तो इसी को 4 बार बोला जाता है। तो ये जो 4-4 मात्राओं के जो 4 विभाग होते हैं, 16 मात्राओं का जो ताल होता है उसको बोला जाता है ताल त्रिताल। तो आम व्यक्ति को कोई मतलब नहीं कि वो राग भैरवी का मालकोस था या ताल त्रिताल था, ताधा दिनता पे गाया गया था, या फिर वो राग भैरवी में रे सारे गा पा धा निशा में रे और प को छोड़ के गाया गया था। कोई मतलब नहीं, उसको बस सुनने से मतलब है। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, आम आदमी को, जिसका वह अनुभव कर सके, जिसको वो फील कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। गानपन क्या होता है? गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, एकदम भाव में डुबा दे, भावना में बहा दे, उसी को कहा जाता है गानपन। तो जैसे इंसान में इंसानियत होना जरूरी है, वैसे ही संगीत में गानपन होना जरूरी है। बस गानपन आ गया, आप भाव में बह गए, बस हो गया। कोई सैड गाना सुन लिया, मन सैड हो गया, यही उस गाने का, उस संगीत का गानपन है। तो संगीत में गानपन है, उसके मन को भाव विभोर कर दिया, हो गया, बात खत्म। वहीं तक इंसान को ज़रूरत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। मतलब लोगों को भाव विभोर करने का जो गुण है, यह लता के गाना में मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता की जो लोकप्रियता इतनी बढ़ी है, जहाँ तक कोई गायिका नहीं पहुँच सकी और न शायद कभी कोई पहुँच पाएगी, उस लोकप्रियता का जो मर्म है, जो सार है, जो मुख्य बात है, जो गूढ़ रहस्य है, वो यही गानपन है। उसके गानों से जो भाव लोगों के मन में उमड़ता है, वही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसका जो निर्मल स्वर है, उसके स्वर में कोई मैल नहीं, एकदम स्वच्छ और पवित्र दिल से निकलने वाला स्वर है। और कोई चीज़ अगर निर्मल होगी तो वो सामने वाले को भी निर्मल बनाएगी। उसके पहले की पार्श्व गायिका, इससे पहले की जो पार्श्व गायिका थी, पार्श्व गायिका क्या होता है? जो पर्दे के पीछे से गाती हैं। आपको दिखेगा नहीं टीवी पे, जब फिल्म चलेगा तब कोई एक्टर और एक्ट्रेस मुंह पटपटाते रहेंगे झूठे पूछे का, जैसे रील में लोग बोलते हैं, मुंह नहीं पटपटाते हैं और गाने पीछे से कोई और गाना चल रहा है। तो पीछे से जो गायिका गाती हैं वो नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। इससे पहले जो गायिका थी पार्श्व गायिका नूरजहां, वो अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि इसके मतलब फिर भी उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। नूरजहां के गायकी में एक मादक उत्तान दिखता था, मादन करने वाला उत्तान, मतलब एक लुभावनी प्रस्तुति दिखती थी। लेकिन लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। उन लता के स्वरों में कोमलता है और मुग्ध कर देने वाला है। लेकिन नूरजहां के गाने में वो मादक एकदम, और मादक उत्तान मतलब एकदम मद में नचाने वाला, एकदम जोश भरने वाला गाना होता था। लेकिन लता के गाने जो हैं उसमें कोमलता है और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि आप जाकर के सर्च कीजिएगा, लता के गाने सुनिएगा, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर सुनिएगा, और नूरजहां के गाने सुनिएगा, तो फिर दोनों में आपको अंतर दिखेगा। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। लता जो जीवन को जिस दृष्टिकोण से देखती है कि ज़िंदगी क्या है, वही दृष्टिकोण जो है वो लता की गायन की जो निर्मलता है उसमें झलकती है। हाँ, संगीत दिग्दर्शक क्या होते हैं?
दिग्दर्शक मतलब निर्देशक, जो फिल्म कैसे रिलीज होना चाहिए, किस प्रकार से संगीत की जो रूपरेखा तैयार करनी है, ये सब जो तैयार करते हैं उसको संगीत दिग्दर्शक कहते हैं। कि आपको कैसे गाना चाहिए वो जोड़ देंगे। गायिका को अपने मन से गाने नहीं दिया जाता, बल्कि बोला जाता है कि नहीं ऐसे गाइए, इसको ऐसे गाइए तो फिर हमारी फिल्म के लिए अच्छा रहेगा, शूट करेगा, इस सीन में ये ऐसे गाइएगा तो शूट करेगा। वो गवाते हैं सिंगर से ज़बरदस्ती। तो जो संगीत दिग्दर्शक होते हैं उन्होंने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। जितना लता के स्वर की जो निर्मलता है, जो स्वच्छता है, जो कोमलता है, उसका जितना उपयोग करना चाहिए था वैसा उपयोग नहीं किया। मतलब उसको उतने प्रकार के गाने नहीं दिए। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। बहुत जटिल जटिल काम देता, बहुत जटिल गीत उनसे गवाता, ताकि उन जटिल गीतों में भी कोमलता का भाव हमें सुनने को मिलता। तो वैसा जितना लेना चाहिए था उपयोग किया लता के स्वरों का, लता की निर्मलता का, लेकिन उतना उपयोग नहीं किया जितना दिग्दर्शकों को करना चाहिए था। लेखक कहते हैं कि अगर मैं होता तो बहुत जटिल काम देता, बहुत जटिल जटिल गीत उनसे गवाता, और उस जटिल गीतों में जो निर्मलता आती, जो कोमलता आती, वो सुन के ओह। लता के गाने की एक और विशेषता है और वो है उसका नादमय उच्चार। नादमय उच्चार मतलब होता है एकदम मधुर और ध्वनि संवेदनशील स्वर युक्त उच्चारण जो होता है, जिसमें एकदम संवेदनशील उच्चारण, ऐसा लगेगा कि वो आपको आपके अंदर में संवेदना जगा देगा, इस प्रकार का उच्चारण होता है। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा होता है। और उनके गीत के जो किन्हीं दो शब्दों के अंतर में, मतलब दो शब्द जो बोले जाते हैं एक गाने में, जो शब्द होते हैं, तो एक शब्द से दूसरे शब्द तक पहुंचने के बीच में जो स्वरों का आलाप होता है, मतलब जो किसी राग को प्रस्तुत करने से पहले जो स्वरों का जो विस्तारित गान होता है, जैसे दिल, तो ऐसे दिल में, तो दिल से जो में पर जा रहा है, तो ये दो शब्दों के बीच में दिल का दर्द, तो ये जो दो स्वरों के बीच में जो बीच में जो लाइन खींचा जा रहा है, वो जो नाद में उच्चार हो रहा है, जो आलाप हो रहा है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से लता के गीत में भरा होता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि एक स्वर से दूसरे स्वर पर गया है कोई, ऐसा लगता है कि दोनों स्वर आपस में विलीन हो गए। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। और ये दो स्वरों के बीच का जो अंतर है, ये दो स्वरों को आपस में घुला देना, मिला देना, ये ऐसा करना बहुत कठिन है, लेकिन लता ने बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से ये कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। लता, ऐसा माना जाता है, लोग मानते हैं कि लता के गाने में जो करुण रस है, मतलब दया और दुख का जो भाव है, वो वाला रस बहुत प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। परंतु मुझे खुद यह बात नहीं पटती, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है जितना न्याय करुण रस के साथ करना चाहिए। जितनी करुणा उनको उस भाव में लानी चाहिए उतना लता ने नहीं लाया। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। लता ने बहुत ही उत्कटता के साथ, बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही अच्छे से कौन से गाने गाए हैं? मध्य या द्रुत लय वाले जो गाने हैं। लय तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है विलंबित लय, मतलब धीमी धीमी जो गाया जाता है वो। एक होता है मध्य लय, मतलब जो बीच के मीडियम स्पीड में गाया जाता है वो। और एक होता है द्रुत लय, जो तेज़ी से गाया जाता है वो। तो मध्य लय से दुगुनी और विलंबित लय से चौगुनी गाई जाती है द्रुत लय। तो लता ने मध्य लय, जो मीडियम स्पीड में गाना गाया जाता है वो, और जो द्रुत लय, मतलब एकदम तीव्र गति से गाया जाता है वो।
इसको तो लता ने बहुत ही अच्छे तरीके से गाए हैं, लेकिन जो विलंबित लय है, जो धीमी गति से गाने वाले लय हैं, जो करुण रस उत्पन्न करने वाले लय हैं, उसको लता ने अच्छे से नहीं गाया। शायद वो जो दिग्दर्शक हैं उन्होंने गवाया ही नहीं होगा। मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। जो संगीत दिग्दर्शक होते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे गाना है, ये गाना है, वो गाना है, उनका दोष कितना है या लता का दोष कितना है, ये कहना बहुत कठिन होगा। लता का गाना जो होता है वो सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी मतलब तार सप्तक में रहता है। तार सप्तक मतलब जो एकदम जोर से जो गाया जाता है, एकदम तीव्रता से जो गाया जाता है, ऐसे जो गाया जाता है उसको बोलते हैं एकदम ऊंची पट्टी में गाना। तो लता के गायन अक्सर ऊंची पट्टी में हैं। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं, बिना मतलब के चिल्वाते हैं। लता से जो दिग्दर्शक हैं, संगीत दिग्दर्शक डायरेक्टर जो हैं, वो बिना मतलब के चिल्वाते हैं उनसे, बल्कि वो जो धीरे धीरे करुण रस में जो गाएगी, अपने हिसाब से उसको गाने दिया जाए, तब उस गाने का जो भाव है वो बहुत ही बेहतर तरीके से निकल के आएगा। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है, एक प्रश्न आता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का कौन सा स्थान है। आखिर शास्त्रीय संगीत में लता का कौन सा स्थान है, क्योंकि ये लता जो हैं वो चित्रपट संगीत की गायिका हैं, उसमें शास्त्रीय संगीत का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत की तरह वो घंटों घंटों तक रियाज या फिर आलाप नहीं किया जाता। इसमें जल्दी से अलग अलग रागों के इस्तेमाल से वो जल्दी से 5 मिनट के अंदर गाना ख़त्म होता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत वो 2 मिनट 3 मिनट का काम नहीं है, उसमें तो कई मिनट लग जाते हैं उस शास्त्रीय संगीत को पूरा करने में। तो लता जो है वो शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है, ये प्रश्न आता है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, फालतू का प्रश्न है ये। और क्यों फालतू का प्रश्न है, उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना ही नहीं हो सकती। शास्त्रीय संगीत में और चित्रपट संगीत में मतलब फिल्म में गाए जाने वाले गीत में तो कोई तुलना ही, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो है वो नियमबद्ध, नियम के आधार पर गाई जाती है, वो गूढ़ होता है और पारंपरिक होता है, वो परंपरा से चलता आ रहा है, वैसा ही गाया जाएगा, उसमें आप नया प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन चित्रपट संगीत में आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से गा सकते हैं। वो चित्रपट संगीत जो होता है वो लचीला होता है, वो लोगों को अच्छा लगे, वो जनप्रिय होता है और वो भाव प्रधान होता है। वो कोई पारंपरिक या नियमबद्ध नहीं होता, उसमें भाव व्यक्त करना ही सब कुछ होता है चित्रपट संगीत में। तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में कोई तुलना नहीं हो सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का अस्थायी भाव है, शास्त्रीय संगीत में गंभीरता का भाव है, वो जो सुनेगा वो एकदम गंभीर होकर के लोग गाते हैं। लेकिन चित्रपट संगीत में गंभीर होकर के नहीं गाते, एकदम खुशी से और एकदम मस्त मौला होकर के गाते हैं। वहीं जलदलय और चपलता, जलदलय का मतलब होता है, मतलब तेजी से द्रुत लय में गाया जाता है, मतलब जल्दी जल्दी गा सकते हैं। और चपलता, एकदम चंचलता के साथ, ये जो है चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत में जलदलय होता है, जलदलय का मतलब एकदम द्रुत लय, एकदम तेजी से गा सकते हैं, गाते हैं और एकदम चंचलता होती है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, और चित्रपट संगीत का जो ताल होता है वो प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, मतलब उसका जो सुर होता है, उसका जो ताल होता है वो प्राथमिक अवस्था का होता है। उसमें उतने लंबे लंबे जो नियमबद्ध गुण हैं वो नहीं होते। जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। शास्त्रीय संगीत का जो ताल होता है वो पूरी तरीके से परिष्कृत होता है, एकदम शुद्ध होता है, निखरा हुआ होता है, एकदम कलात्मक रूप होता है वो, ठीक है। लेकिन चित्रपट संगीत में उतना ताल को परिष्कृत करने का, उतना शुद्ध गाने का ज़रूरत नहीं है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, पूरे तालों का उपयोग नहीं किया जाता, आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है और आसान होती है। चित्रपट संगीत की जो लयकारी मतलब लय लगाने का, लय में गाने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है शास्त्रीय संगीत की तुलना में। आप अभी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद
एक शास्त्रीय संगीत सुनिएगा और कोई फिल्म का पुराना गीत, आजकल के गाने में तो कोई मतलब ही नहीं होता, कोई पुराना लता मंगेशकर के ज़माने का कोई गाना सुनिएगा, जो फिल्म का गाना होगा वो, और लता का ही गाना सुनिएगा, और कोई शास्त्रीय संगीत सुनिएगा। खुद ब खुद आपको उसके ताल में और उसके लयकारी में, कैसे उसमें सुर और लय लगाया जाता है, कैसे ताल होता है, वो आपको अंतर पता चल जाएगा। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो शास्त्रीय संगीत हो हाँ नहीं, जो चित्रपट संगीत होता है वहाँ पर गीत को और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब ताल में आने वाली जो स्पष्ट ध्वनि, जो बीट होता है, जो बीट गाने में जो बीट होता है, जो धुन होता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। सुलभता को और लोच को, मतलब स्वरों का जो बारीक मनोरंजक प्रयोग होता है, ताकि स्वर जो है मनोरंजन कर सके लोगों का, और स्वर जो हो एकदम लचीला हो, एकदम लोगों के अनुकूल हो, एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए। इस प्रकार इसी को कहते हैं सुलभता और लोच। लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसका जो सुर है, ताल है, गीतों का जो भाव है, जो गीतों के शब्द हैं, वो समझ में आ जानी चाहिए। और शास्त्रीय संगीत में जो गीत होते हैं वो सुनिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर भाव क्या उत्पन्न होगा मन में। इसलिए चित्रपट संगीत में गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। हाँ, जो चित्रपट के जो असली गायक होते हैं उनको शास्त्रीय संगीत भी आनी चाहिए, एकदम आवश्यक है। लेकिन शास्त्रीय संगीत वाले को चित्रपट का जानकारी हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चित्रपट फिल्मी गाने जो गाने वाले जो गायक हैं उनको शास्त्रीय संगीत आनी ही चाहिए, तभी ना वो चित्रपट मतलब फिल्मी गीतों में लोच ला सकेंगे। कुछ वहाँ से ही लेकर, देखिए जड़ जो है, जो मूल है वो तो शास्त्रीय संगीत ही है। मूल जड़ से जुड़ा होना आवश्यक है, तभी आप चित्रपट संगीत को एक अलग तरीके से आप पेश कर सकते हैं। और वह लता के पास निसंशय है, बिना किसी संदेह के लता के पास शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए फिल्म के किसी गाने का और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल देख लीजिए। चित्रपट संगीत, जो फिल्म का संगीत होता है वो 3-3.5 मिनट का होता है, और जो एक खानदानी शास्त्रीय गायक है वो 3-3.5 घंटे की महफिल जमाता है। 3-3.5 घंटे तक वो गाता रहता है। इन दोनों का कलात्मक और आनंददायक मूल्य एक ही है। और इन दोनों का, जो फिल्मी गीत हैं या फिर जो शास्त्रीय गीत हैं, उनका जो कलात्मक मूल्य है और उनका जो आनंदात्मक मूल्य है, आनंद देने का जो मूल्य है, वो दोनों एक ही है। जो आनंद शास्त्रीय संगीत देगा जिसके समझ में आता है, या फिर जो आनंद फिल्मी संगीत देगा, एक ही प्रकार का आनंद देगा। तो फिर इतनी देर क्यों, 3-3 घंटे की क्यों? अगर 3-3.5 मिनट में कोई वो आनंद दे सकता है तो फिर ठीक है। और वो वही गायक वो आनंद दे सकता है जिसको शास्त्रीय संगीत की पूरी जानकारी हो। वो जो शास्त्रीय संगीत भी जानता हो उसको भी गा सके, वही चित्रपट संगीत गा करके वैसा आनंद आपको दे सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, मतलब लेखक मानते हैं। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख, कोई उत्तम लेखक बहुत बड़ा लेखक है और उसने करीब 10 पेज का कोई लेख लिखा है, जीवन के रहस्य विशद रूप में वर्णन करता है। और जीवन का जो रहस्य है वो बहुत ही विशद रूप में, मतलब बहुत ही गहराई से वो वर्णन कर देता है जीवन के रहस्य को। तो वही रहस्यमय छोटे से सुभाषित, और वहीं एक छोटा सा सुभाषित जो होता है, जो दोहा होता है, या फिर 2 लाइन का कोई 2-4 लाइन का कोई कविता हो गया, या फिर कोई शायरी हो गई, ठीक है, वो जो कथन होता है उसका नन्ही सी कहावत, कोई कहावत होती है, उसमें जो सुंदरता और परिपूर्णता से जो प्रकट हुआ वो भी दृष्टिगोचर होता है। मतलब एक लेखक 10 पेज में जो जीवन की गहराई का वर्णन करेगा, वो कोई सुभाषित या सुभाषितानी जो होता है, जो 2 लाइन का होता है, वो भी उसी गहराई, उसी जीवन के रहस्य को बहुत ही सुंदरता से और परिपूर्णता से प्रकट कर सकता है, 2 लाइन का। तो वही है, ये जो चित्रपट संगीत है वो एक तरह से सुभाषित है, और जो शास्त्रीय संगीत है वो एक बहुत बड़े उत्तम लेखक का विस्तृत लेख के समान है। उसी प्रकार 3 घंटों की
रंगदार महफिल का, जो 3 घंटे का जो रंग से भरा हुआ जो महफिल चलता है, उसका सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिकाओं में आस्वादित किया जा सकता है। आस्वादित करना मतलब एंजॉय करना, रस लेना। जो 3 घंटे का जो वो रंगदार महफिल चलता है, रंग से भरा हुआ महफिल चलता है शास्त्रीय संगीत का, उसका 3 घंटे का रस लता के मात्र 3 मिनट के जो गाने होते हैं, जो ध्वनि मुद्रिका होती है, जो उसका स्वर और लय और ताल जो होता है मात्र 3 मिनट का जो के गीत में, वो आस्वादित, उसका रस, उसका आनंद लिया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होती है। लता का जो एक एक गाना होता है वो पूरा का पूरा एक कलाकृति होता है। उसमें स्वर होता है, उसमें लय होता है और उसमें शब्द का अर्थ भी होता है। वहाँ त्रिवेणी संगम बहता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। और वो जो शास्त्रीय संगीत के महफिल की जो बेहोशी है वो उसके गाने में होता है। उसके गाने में सुर, स्वर, लय और शब्दार्थ, ये तीनों संगम उसके गाने में त्रिवेणी संगम बहता है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक मतलब जो रस लेने वाले जो श्रोतागण हैं, जो ऑडियंस है, उसको आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितनी है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। कौन सा गाना रसिक को मतलब श्रोता को कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितना उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो किस गाने में ये दम है, ये सामर्थ्य है, आनंद देने का सामर्थ्य है, तो उसी से उस गाने का महत्व हम बता सकते हैं कि ये गाना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो अगर शास्त्रीय संगीत किसी रसिक को अगर आनंद दे रहा है और फिर कोई 3 मिनट का गाना, लता का कोई 3 मिनट का गाना अगर वही आनंद दे रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि लता का गाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। मैं अगर ये कहूँ कि शास्त्रीय संगीत भी अगर रंजक न हो, मतलब अगर मन को न भाए, मन के लिए रुचिकर न हो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है शास्त्रीय संगीत, तो फिर बिल्कुल ही उसमें कोई रस ही नहीं रहेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा, आकर्षक नहीं लगेगा, वो उसमें कुछ कमी सी लगेगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है, मतलब चित्रपट के किसी भी गाने में, चित्रपट के गाने में या शास्त्रीय गाने में, जो गानपन, जो भाव उत्पन्न करने वाला जो गानपन है, वो जो प्राप्त होता है, वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से नहीं, जो शास्त्रीय बैठक होती है शास्त्रीय संगीत की, उसके पक्केपन की वजह से नहीं, वो जो एकदम पक्कापन मतलब एकदम परंपरागत रंग से पूरे नियम के साथ गाते हैं, उसकी वजह से नहीं, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, हमें गानपन मतलब वो भाव उत्पन्न करने का वो जो भाव होता है, जो लोगों के अंदर में उत्पन्न किया जाता है, उसे ही गानपन कहा जाता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। तो अगर किसी शास्त्रीय गीतकार के पास अगर ताल सुर का ज्ञान है और वो एकदम पक्का है, एकदम पूरे नियम के साथ गा रहे, तो उसकी वजह से वो गानपन प्राप्त नहीं होता। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। उस गाने की जो रंजकता है, रंजकता का मतलब किसी गाने का वह गुण जो किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाती है, रोचक बनाती है, सामने वाले का, सुनने वाले का पूरा इंटरेस्ट जग जाता है कि अच्छा, पूरा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है सुन करके। तो उस गाने की रंजकता पर अवलंबित रहती है, निर्भर रहती है। और रंजकता का जो मर्म है, रंजकता का जो सार है, वो रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए। और ये रंजकता जो है, ये इंटरेस्ट पैदा करने वाला जो गुण है, ये जो रसिक वर्ग है, जो सुनने वाले वर्ग हैं, उनके समक्ष, उनके सामने किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। जो श्रोता हैं उनके साथ कैसे संवाद, जो गाना गाने वाले हैं वो कैसे कनेक्टेड रहें, कैसे जुड़े रहें श्रोताओं से, इस बात पर ये सब कुछ निर्भर करता है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर है, मतलब जिसमें जान नहीं है, सिर्फ वो हड्डियों का ढांचा है, और एक प्रतिभाशाली कलाकार
जो मनुष्य का तैल चित्र बनाएगा। तैल चित्र का मतलब होता है तैलीय रंगों से जो चित्र बनाया जाता है, तेल का यूज़ करके जो कैनवास पर जो चित्र बनता है वो बहुत ही महंगा चित्र होता है। तो वो चित्र जो बहुत ही उत्तम कलाकार बनाता है, वो देखने में जो मज़ा है वो चित्र को, और एक सीधा एक अस्थि पंजर देख लो, एक हड्डियों का ढांचा देख लो, तो हड्डियों का ढांचा देखेंगे वो देखने में, या फिर कोई तैल चित्र अगर किसी बहुत अच्छे पेंटर ने, चित्रकार ने, अगर कलाकार ने वो तैल चित्र बनाया है, तो वो देखने में जो अंतर है, जो इंटरेस्ट पैदा होगा, वही अंतर है गायन के शास्त्रीय ज्ञान में और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में। किसी के पास शास्त्रीय ज्ञान है और अगर वो अपने स्वरों से उसको सुसंगत रूप से अगर वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने कला को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, लोगों के मन में भावनाएं नहीं जगा पा रहा है, तो फिर वही हो जाएगा कि अस्थि पंजर में जो और जो तैल चित्र में, अस्थि पंजर के तैल चित्र में जो अंतर होगा, वही एक शास्त्रीय ज्ञान वाले गायक और एक जो शास्त्रीय ज्ञान है और जो सुसंगत अभिव्यक्ति भी कर दिया, जिसने अच्छे से अभिव्यक्त कर दिया, लोगों के समझ में आ गया, वो ठीक है। तो उसमें जो अंतर है, मतलब अगर शास्त्रीय संगीत भी और अगर उसे सुसंगत रूप से स्वरों द्वारा अभिव्यक्त किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, तो फिर वो जो रुचि है, जो रंजकता है, वो लोगों के रसिक वर्ग के समक्ष आएगी। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा, कि वो अव्वल दर्जे की खानदानी गायक है, ये मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है, कि जो पूछते हैं कि क्या लता जैसे शास्त्रीय गीतकार, शास्त्रीय जो गायक होते हैं, वो जैसे 3-3 घंटे तक महफिल जमाए रखते हैं, गाते रहते हैं, क्या लता 3-3 घंटे तक गा सकती है, महफिल को जमा सकती है? तो उन लोगों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। लेखक कह रहे हैं कुमार गंधर्व जी, कि ऐसे लोग जो ऐसा प्रश्न पूछते हैं, तो उनसे भी मुझे पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक, जो पहली श्रेणी का गायक है, जो शास्त्रीय गायक है, शास्त्रीय संगीत का जो गायक है, क्या वो 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा पाएगा? जो शास्त्रीय संगीत का गायक है, वो क्या मात्र 3 मिनट में कोई फिल्मी गाना गा पाएगा और इतनी कुशलता के साथ गा पाएगा और इतनी रसोत्कटता के साथ, मतलब रस, उसके गानों में एकदम रस की भावना, एकदम अत्यधिक तीव्र भाव उत्पन्न करके लोगों के मन में उत्पन्न कर पाएगा वो मात्र 3 मिनट में? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, नहीं, क्योंकि उसको तो 3 मिनट रे यही करने में 3 मिनट क्या, वो 10-20 मिनट तक तो यही करने में चला जाएगा शास्त्रीय संगीत के गायक का, तो वो नहीं कर पाएगा। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा, और उनके प्रश्न का उत्तर भी ये प्रश्न ही उनका उत्तर है। जो लोग ये बोलते हैं कि क्या लता 3 घंटे का महफिल जमा सकती है, उसके लिए यही प्रश्न उसका उत्तर है। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है, जो खानदानी गवैये हैं, जो अपने परंपरागत खानदानी गवैये हैं, जो शास्त्रीय ढंग से गाना गाते हैं, उनका दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण, मतलब फिल्मी गीतों के कारण, लोगों की अभिरुचि, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बिगड़ गया है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ, लेखक कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे उन्हें सुधार दिए हैं। अब 3 मिनट में अगर कोई खुश हो जाता है, 3 मिनट के गाने में अगर कोई उदास हो जाता है, 3 मिनट के गाने में अगर कोई इमोशनल हो जाता है, हंसने लगता है, अलग अलग भावों में बह जाता है, तो फिर ये कान सुधारना ही तो हुआ। ये विचार पहले ही व्यक्त किए गए हैं, उनकी पुनरुक्ति मैं नहीं करूँगा। इससे पहले चैप्टर में शुरू में ही, बहुत पहले ही, इतने देर से मैं ये विचार प्रकट कर रहा हूँ, अब मैं फिर से ये विचार प्रकट नहीं करूँगा। अगर आपने अभी तक सुना है, ये वीडियो देखा है, तो आपको पता चल गया होगा कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं, बल्कि कान सुधार दिए हैं।
और जब मैं फिल्मी गीत का बात करता हूँ तब मैं आजकल के फिल्मी गीतों का बात नहीं कर रहा। हाँ, अभी भी बहुत सारे अच्छे गाने बनते हैं, लेकिन बहुत सारे घटिया गाने भी बनते हैं। ठीक है, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, इन सब गानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। जो हमारे शास्त्रीय गायक हैं वो आत्मसंतुष्टि वृत्ति मतलब आत्ममुग्धता की स्थिति में है, मतलब खुद में ही मुग्ध हैं, खुद से ज़्यादा किसी को समझते ही नहीं, स्वयं में वो संतुष्ट हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने हुकुमशाही स्थापित की है कि नहीं, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। शास्त्र शुद्धता का जो कर्म कांड है, मतलब जो एकदम नियम, एकदम कठोर नियम के आधार पर ये गाने गाए जाएंगे, ये संगीत गाया जाएगा, ये राग का जो नियम है, जो ये किया है तो ये क्या करना पड़ेगा, नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे करें हैं तो ऐसे ही ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, हल्का नहीं जा सकते। जो एकदम कठोर नियम जो इन लोगों ने बना रखे हैं, शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड, उसकी वजह से क्या है, संगीत जो है वो आनंद की बजाय एक औपचारिक प्रक्रिया बन जाती है, उसमें आनंद नहीं आता। तो ये जो शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा, फिल्मों के संगीत द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है। लोगों की जो अभिजात संगीत जो है, मतलब उच्च वर्गीय जो संगीत है, जो परिष्कृत संगीत है, जो परंपरागत शास्त्रीय संगीत है, उससे पहचान कौन करवा रहा है? फिल्मी संगीत ही उससे पहचान करवा रहा है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। लोगों की जो चिकित्सक और चौकस वृत्ति है, मतलब जो एकदम चिकित्सक और चौकस वृत्ति मतलब एकदम अत्यंत सावधान, सतर्क और जांचने की जो दृष्टि है, वो लोगों की बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब लोग अब फिल्मी संगीत सुनने के बाद लोग शास्त्रीय संगीत भी सुन रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि संगीत कैसा होना चाहिए, ये शास्त्रीय संगीत की तरह गाया गया है कि नहीं, इस प्रकार के लोग अब सतर्क होते जा रहे हैं। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। लोगों को केवल शास्त्र शुद्ध मतलब एकदम नियम के आधार पर गाया हुआ गाना और नीरस गाना जिसमें कोई रस ही ना उत्पन्न हो, ऐसा गाना लोगों को नहीं चाहिए। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। ऐसा गाना चाहिए जिसमें सुर हो और भाव हो। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। और ये जो क्रांति है, ये फिल्मी संगीत, चित्रपट संगीत ही ये क्रांति लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। समाज की जो संगीत को लेकर के जो अभिरुचि है, संगीत को लेकर के गीत सुनने का जो इंटरेस्ट है लोगों में, ये चित्रपट संगीत ने ही लोगों के मन में ये इंटरेस्ट जगाया है। नहीं तो पहले तो बस वो एकदम अमीर लोग सब एकदम सोफा पे बैठे हुए हैं, एकदम पान चिबा रहे हैं और आगे में वो शास्त्रीय संगीत घंटा घंटा तक वो रंगदार महफिल चलता रहता था। नहीं, अब आम लोगों के मन में भी ये संगीत की अभिरुचि चित्रपट संगीत ने जोड़ करके एक प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी एक और सामर्थ्य है। चित्रपट संगीत का जो एक और सामर्थ्य है वो है उसकी लचकदारी। लचकदारी मतलब वो हर भाव में बन जाता है। वो परिस्थिति के अनुसार और अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग शैली में ढल सकता है। चित्रपट संगीत अलग अलग भाव में बह सकता है। किसी चित्रपट संगीत को अलग अलग भाव में आप गा सकते हैं। एक ही गाने को अलग अलग भाव में, अलग अलग अंदाज में गाया जा सकता है, लेकिन एक शास्त्रीय संगीत को अलग अलग अंदाज में नहीं गाया जा सकता। उसका जो रूल बना हुआ है कि उसको उसी अंदाज में गाया जाएगा, तो उसी अंदाज में गाया जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसा मुझे लगता है, लेखक को ऐसा लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराले हैं। वो जो चित्रपट संगीत है उसकी मान्यता, मर्यादा वो सब अलग प्रकार की है, निराली हैं। वो सब इतना झंझटिया नहीं है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। चित्रपट संगीत का जो तंत्र है, जो रूपरेखा है, जो नियम कानून है, वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है।
यहाँ नया नया चीज़ निर्माण किया जा सकता है, नया नया प्रयोग किया जा सकता है, इसकी बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, और जो शास्त्रीय रागदारी है उसका चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया। चित्रपट संगीत के जो दिग्दर्शक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने शास्त्रीय संगीत का जो रागदारी है उसका उपयोग चित्रपट संगीत में किया। उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। और जो चित्रपट संगीत के जो दिग्दर्शक हैं, उन्होंने राजस्थानी लोकगीतों को, पंजाबी लोकगीतों को, बंगाली लोकगीतों को खूब लूटा है, उसके भंडार को। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। चित्रपट संगीत ने लूटा है, हमारे बिहार के भी लोकगीतों को लूटा है, मतलब उसका उपयोग किया है। लूटा है मतलब उपयोग किया है। तो जितना उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, जितना उसको लूटिएगा उतना ज़्यादा ये विकसित होता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, मतलब ऐसे लोकगीत ऐसे पंजाब में गाए जाने वाले ऐसे लोकगीत जो धूप के समान चुलबुले, चंचल और एकदम खेल खिलंदर भाव से भरे होते हैं। ऐसे लोकगीत रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत। और जो रुक्ष मतलब एकदम रूखा, एकदम सूखा हुआ जो राजस्थान है, निर्जल, जहाँ पर बिल्कुल भी जल नहीं है, उस राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले, पर्जन्य का मतलब होता है बादल, वर्षा लाने वाले जो बादल हैं उसकी याद दिलाने वाले जो गीत हैं, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले जो पहाड़ी गीत हैं, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। बहुत सारे लोकगीत फिल्मों में गाए गए हैं। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। ये सब क्या है? ये सब लोकगीत है। इसका उपयोग चित्रपट संगीत के लोक गायकों ने किया है। ये तो मैंने अपने बिहार का लोकगीत सुनाया है, जो हमारे बिहार की ही बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं, उनके द्वारा ये गाया गया है, शारदा सिन्हा के द्वारा। तो ठीक है, तो बहुत सारे लोकगीत आप सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। वहाँ और आगे भी ये लोग करते रहेंगे उसका उपयोग। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। संगीत का जो क्षेत्र है वो विस्तीर्ण है, फैला हुआ है, व्यापक है, उसका कोई अंत ही नहीं है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। संगीत के क्षेत्र में, संगीत के एरिया में इतना बड़ा प्रांत, इतना बड़ा एरिया है उसका, जो अभी तक अलक्षित है, जिसको लक्ष्य नहीं किया गया है, जो दिखाई ना दे, इतना बड़ा संगीत का क्षेत्र है। असंशोधित, जो एकदम कच्चा है, जिसको अभी तक पकाया नहीं गया है, और अदृष्टपूर्व, जो कभी न देखा गया हो, एकदम अनोखा हो, ऐसा बड़ा प्रांत है संगीत का। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं, और बड़े जोश के साथ इसका खोज चित्रपट के लोग, फिल्मों के लोग करते चले आ रहे हैं। अभी बहुत कम हो रहा है। अभी तो लोग वो पैसा कमाने का, बस फटाफट एक साल में वो फिल्म कंप्लीट कर लेना है, जहाँ से भी हो, शीला जवान हुई, मुन्नी जवान हुई, फलना जवान हुई, एकदम कर दो, बस फिल्म हिट हो जाए। समझ रहे हैं? वो खोज लगभग में बंद हो चुका है। अभी भी बहुत सारे खोज चल रहे हैं, इसलिए थोड़े बहुत अच्छे गाने भी आते हैं। फलस्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप क्या हुआ है कि चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खोज कर रहे हैं और अलग अलग लोकगीतों का भी उपयोग कर रहे हैं। इसलिए चित्रपट संगीत बहुत विकसित हो रहा है, और शास्त्रीय संगीत में इतनी नवीनता नहीं लाई जा सकती, इसलिए वो इतना विकसित नहीं हो रहा है।
ऐसे चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता जो हैं वो अनभिषिक्त साम्राज्ञी हैं। अनभिषिक्त मतलब जिसका अभिषेक न किया गया हो, पूरे नियम निष्ठा से उनको महारानी, साम्राज्ञी मतलब महारानी न बनाई गई हो पूरे नियम के साथ, लेकिन वो इस संगीत क्षेत्र की वो महारानी हैं। और लता मंगेशकर और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएँ हैं, मतलब पार्श्व गायक गायिकाएँ जो पर्दे के पीछे से गाते हैं, फिल्मों में सामने नहीं आते, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। सारे गायक गायिकाओं से लता की जो लोकप्रियता है वो बहुत अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। उसकी लोकप्रियता का जो शिखर है वो अचल है, उस पर कोई नहीं पहुंच सकता। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, कोई बाधा नहीं उसकी लोकप्रियता में। लगभग आधी शताब्दी 50 सालों तक जन मन पर, मतलब लोगों के मन पर सतत प्रभुत्व रखना, एकदम मालिक बन के रहना लोगों के मन का, ये आसान बात नहीं है। आधी शताब्दी तक लोगों के दिलों पर राज करना ये मामूली बात नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। क्या बोलूँ, कोई राग भी ज़्यादा समय तक टिका नहीं रहता, तो कोई गायक कैसे टिका रह सकता है। कोई गायक आता है, बस 2 साल 4 साल ठीक है चलेगा उसका गाना, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वो ठप हो जाता है, फिर नया गायक उभर के आता है। लेकिन कोई एक गायिका 50 सालों तक लोगों के दिलों पर राज करे और लोगों का लोकप्रिय बन के रहे, लोगों का मन ही ना भरे उसका गाना सुन करके, तो फिर ये बोल सकते हैं कि उसके लोकप्रियता के शिखर का जो स्थान है वो अचल है। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के कोने कोने में ही नहीं, बल्कि परदेशों में भी लता का गाना सुनकर लोग पागल हो जाएं, ये चमत्कार से कम नहीं है। और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद ही पैदा होता है, शायद एक ही पैदा होता है। शताब्दियों में, कई 100 सालों के बाद ऐसा कलाकार पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा हमारा भाग्य है। हमारी पीढ़ी को ये भाग्य नहीं है, लेकिन इनकी पीढ़ी को ये भाग्य था कि वो इतने बड़े कलाकार को अपने आंखों के सामने घूमते फिरते, टहलते, हंसते गाते, मुस्कुराते हुए देख रहे थे, चलते फिरते। कितना सौभाग्य था उन लोगों का। ठीक है, अब पता नहीं कितने शताब्दियों के बाद, कितने 100 सालों के बाद लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसी गायिका फिर से आएंगी, वो इंतज़ार रहेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से सिखाऊं, समझाऊं। अगर आप लोगों के समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और बताइए उन लोगों को कि ट्यूटोरियल प्लैनेट से अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।